तो कर्क लगन के जातकों, शनि आपके लिए मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है, क्योंकि शनिदेव आपके रूल करते हैं 7th और 8th हाउस को, यानी आपकी लॉन्जिविटी के मैटर, आपके जो क्रॉनिक इश्यूज होते हैं, लाइफ की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैरिज के जो इश्यूज होते हैं और पार्टनरशिप के जो मैटर होते हैं, वो सब सैटर्न ही रूल करते हैं। सैटर्न पिछले साल आपके 9th हाउस में आ गए थे, तो अष्टम शनि से तो आपको काफी राहत मिली थी, लेकिन 9th हाउस में सैटर्न का आना कंप्लीटली पॉजिटिव गोचर नहीं होता है, क्योंकि 9th हाउस लक का होता है, वो सीनियर्स का होता है, फादर का होता है, अथॉरिटीज का होता है। तो इन एरिया से हमें इश्यूज होने लगते हैं, यानी कि वर्क स्पेस में सीनियर्स जो हैं काफी अनसपोर्टिव हो जाते हैं, हमारे लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, आप जिस सक्सेस को डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिलती है। इवन दो सैटर्न का जो एस्पेक्ट है, डायरेक्ट एस्पेक्ट 3rd हाउस के ऊपर, वो आपसे मेहनत तो देखिए बहुत कराता है। स्लोली सैटर्न आपके कैरेक्टर को बिल्डअप करता है यहाँ पे। और करंटली अगर हम बाकी गोचरों पे नजर मारे, जैसे कि राहु पे, केतु पे और गुरु पे, तो गुरु आपके 12वें घर में है, अपनी आखिरी डिग्रीज में बहुत ही जल्द एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं आपके 1st हाउस में, लेकिन केतु आपके 2nd हाउस में, राहु आपके 8th हाउस में साल के आखिर तक बने रहेंगे। तो करंटली कर्क लगन वालों के लिए जो मेजर प्लैनेट्स हैं वो अनसपोर्टिव स्टेटस में चल रहे हैं। अब जैसे ही सैटर्न रेवती नक्षत्र में आते हैं, रेवती जो है 9th हाउस का सबसे लास्ट कॉर्नर है, यानी बड़ा सिग्निफिकेंट होने वाला ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए। 9th हाउस हमारे लक का होता है, हमारी डेस्टिनी का होता है, हमारे पितृ कृपा, देवी कृपा और हमारे जो कुल देवी देवता है वो हम 9th हाउस से ही देखते हैं। लाइफ में जब भी आप बड़ी मुसीबत में फंसेंगे ना, तो 9th हाउस ही है जो आपको उससे बचाता है, आपको वहां से निकाल के लाता है। आप मंदिरों पिलग्रिमेज में जाके जो मन्नतें मांगते हैं वो 9th हाउस के थ्रू ही पूरी होती है। अब देखिए सैटर्न रेवती में आते ही कुछ ना कुछ तो ट्रिगर करने वाले हैं। पास में आपने जो मेहनत करी थी उनके आपको रिवॉर्ड और रिजल्ट वो देने वाले हैं। खासकर आपने पास में जो कर्म कांड किए ना, जैसे यज्ञ, हवन या मंत्र साधना या कोई रेमेडीज करिए, उनका असर अब आपको देखने को मिलेगा। सैटर्न ने पीछे से कुछ अच्छा बिल्डअप करा है आप लोगों के लिए। तो जो ऑब्स्टिकल आप फेस कर रहे हैं इन जनरल अपनी लाइफ में, फिर वो चाहे कैरियर में हो या फाइनेंसेस में हो या फ्रेंडशिप में हो या रिलेशनशिप में हो, सैटर्न उनको धीरे धीरे रिमूव करने लगेगा। एटलीस्ट एक आइडिया आपको दे देगा कि कैसे इन सिचुएशंस को नेविगेट करना है। सबसे पहला इंपैक्ट आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर दिखेगा। ठीक है, नक्षत्र के जो ये परिवर्तन होते हैं ये हमारी पर्सनालिटी को बहुत सब्टल वे में इंपैक्ट करते हैं। स्लोली बिल्डअप होते हैं, लेकिन इनका इंपैक्ट बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। नक्षत्र से हुआ परमानेंट बड़ा सिग्निफिकेंट माना जाता है, और सैटर्न जाने जाते हैं रेवती में बड़े ही अच्छे रिजल्ट देने के लिए। तो वर्क स्पेस में देखिए क्या होगा, अभी जो आपके एनिमीज बने हुए हैं, जो नेगेटिव सिचुएशंस चल रही हैं, वो रिजॉल्व होने लगेंगी। सैटर्न का एस्पेक्ट ना आपके 11th हाउस के ऊपर भी पड़ रहा है। 11th हाउस नेटवर्किंग का होता है। कहीं ना कहीं हमारे जो माहौल है, हमारे आसपास के जो लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं और जिनको हम जानते हैं, जिनसे हम बातें शेयर करते हैं, वो 11th हाउस से ही देखी जाती है। सैटर्न उनमें कुछ बदलाव करने वाले हैं और कुछ बदलाव आपके अंदर भी लाने वाले हैं। आपका लोगों को देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल जाएगा, और बाकी के जो आसपास के लोग हैं, वर्क स्पेस में जो लोग हैं, नेबरहुड के जो लोग हैं, वो आपको थोड़ा पॉजिटिव वे में देखने लगेंगे। आपकी कैपेबिलिटीज को वो रिकॉग्नाइज करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। सबसे ज्यादा सीनियर्स आपको जो है इस बार सपोर्ट देने वाले हैं। अब तक अगर आपको सीनियर या मेंटर से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आप कुछ अकेला महसूस कर रहे थे, थकावा हारावा, तो अब सैटर्न आते ही वहां पे उन चीजों को रिजॉल्व कर देंगे। आपके अंदर अब एक उम्मीद जगेगी, एक इच्छा जगेगी कि अब मैं कुछ नया करता हूँ, लाइफ में कुछ ऐसे स्टेप लेता हूँ जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। और ये जो टेम्परामेंट और ये जो माइंडसेट आप डेवलप करने वाले हैं, आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देगा। आप देखिए जून की 2 तारीख को जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहे हैं लगन में, तो आप लोग एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है जिससे आप इस विंडो का काफी अच्छे से फायदा उठा सके। यहाँ पे सैटर्न आपको फायदा करेगा। सैटर्न देखिए आपके 6th हाउस को भी देख रहा है, जो हमारी डेली हैबिट्स का होता है, जो हमारी दिनचर्या का होता है। वर्क स्पेस के एनिमीज भी हम वहां से देखते हैं, हेल्थ के मैटर भी देखते हैं, लेकिन इस पार्ट के लिए मैं आपके हैबिट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो सैटर्न अब आपसे नई हैबिट्स बिल्डअप करवाने वाला है। वो हैबिट्स ऐसी होंगी जो आपको आपके वर्क स्पेस में हेल्प करेंगी, आपको लाइफ में आगे बढ़ने में भी काफी मदद करेंगी। और अगर आपके 3rd हाउस में और 6th हाउस में प्रोग्रेसिव प्लैनेट बैठे हैं, यानी कि अगर वहां पे मंगल बैठे हुए हैं या फिर शुक्र बैठे हुए हैं या फिर गुरु बैठे हुए हैं, तो देखिए ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए और सिग्निफिकेंट हो जाएगा। कोई कंपटीशन आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका रिसेंटली जॉब लॉस हुआ था, आप जॉब की तलाश में हैं, तो ये ट्रांजिट आपको एक जॉब दिला सकता है। कोर्ट कचहरी के अगर कोई मैटर चल रहे हैं, कोई लिटिगेशन चल रही है, तो वहां पे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट के नुमाइंदों से। जुडिशरी के मैटर भी हम 9th हाउस से ही देखते हैं। आई मीन जो जजेस होते हैं, जो फैसला लेने वाले होते हैं, वो 9th हाउस से देखते हैं। 6th हाउस से वो लीगल केस, जो प्रोसेसेस होती है, कोर्ट कचहरी का जो एरिया होता है, वो 6th हाउस से देखा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात इस ट्रांजिट के दौरान क्या होगा कि आप थोड़ा सा रूथलेस होने वाले हैं। देखिए आप जल राशि द्वारा रूल किए जाते हैं और इमोशनली काफी सेंसिटिव होते हैं।
पास में आपने कई बार लोगों को माफ किया, लोगों की गलतियों को इग्नोर किया, क्योंकि आप इमोशनली सेंसिटिव हैं। लेकिन सैटर्न अब 9th हाउस में आपको वो मिरर दिखाने वाला है, वो रास्ता दिखाने वाला है कि कैसे अब आपको काम करना है, कैसे अपने इमोशंस को टैकल करना है, कैसे लोगों को डील करना है। ज़्यादा ढील नहीं देनी है, सैटर्न ये आपको सिखाने वाला है। वो एटीट्यूड आपके अंदर आएगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा रूथलेस तो होना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा ही निर्दयी हो जाना है या बिल्कुल ही जो है इमोशनली इनसेंसिटिव हो जाना है, लेकिन जो लोग आपका अब तक फायदा उठा रहे थे, आपकी अच्छाई का, आपकी भलाई का, उनको आपको रिकॉग्नाइज तो देखिए करना ही होगा। आप करेंगे भी, ऐसा होगा भी आपके साथ। राहु 8th हाउस से चल रहा है, अपने ही साइन में, अपनी ही राशि में, तो वो इन्वेस्टिगेशन की एबिलिटी देता है, दूसरों के इमोशंस को और उनकी छिपी हुई जो मंशाएं हैं उनको भांपने की आपको काबिलियत देता है। उसको भी आप रिकॉग्नाइज करें। देखिए, कैंसर साइन के हैं आप, भले इमोशनल सेंसिटिव हैं, भोले वाले हैं, लेकिन जब आपको वो चीज़ रियलाइज होती है ना कि कैसे मुझे चीज़ों को डील करना है, तब आपसे ज़्यादा शाना और आपसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी कोई नहीं हो सकता है। और इस प्रकार का कैरेक्टर इस बार बिल्डअप होगा। देखिए, सैटर्न 9th हाउस में टोटली आपको चेंज करने वाला है। मैं पहले ही शुरू में बताया था, दुनिया को देखने का नजरिया और दुनिया आपको कैसे देखती है वो बदलने वाला है। और पॉजिटिव ही है ये बदलाव। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि आने वाले समय में जो ये जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है, तो जुपिटर भी आपके 9th हाउस को देखेगा, तो भाग्य का उदय होगा। डबल ट्रांजिट थ्योरी ये कहती है कि जब भी सैटर्न और जुपिटर एक साथ किसी हाउस को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है, चमकने लगता है, तो भाग्य आपका चमकेगा। आप लंबी यात्राओं में भी जाएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आप हैंडल करेंगे। पॉलिटिक्स में है, स्पोर्ट्स में है, तो बहुत अच्छा कवरेज मिलेगा, फुटेज मिलेगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो इस बार कई चीज वायरल हो सकती है, अच्छी इनकम सोर्स आपके बन सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट से आप बहुत अच्छा कुछ कमा सकते हैं। ऑथरशिप अगर आप करना चाहते हैं, राइटिंग करना चाहते हैं, तो भी आप लोगों के लिए काफी अच्छा समय है। वीडियोस बनाना चाहते हैं तो देखिए बहुत सही समय है। अब आप एफर्ट डालेंगे और आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। और इस अवधि के दौरान जब सैटर्न आपके 9th हाउस में रहेंगे, उस टाइम पे वीनस और मार्स का ट्रांजिट भी आप लोगों के लिए सपोर्टिव रहने वाला है। करंटली मार्स आपके जो है 10th हाउस के ऊपर है, आपके लगन को देख रहे। योग कारक मार्स 10th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो आने वाले 1.5-2 महीने आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव है। मार्स योग कारक होकर आपके जो है 11th हाउस में जाएगा, जुपिटर एक्सॉल्टेड रहेगा, सैटर्न रेवती में रहेंगे, बहुत अच्छी कंडीशंस आप लोगों के लिए बनने वाली है। कोई बड़ा फैसला आपने अभी तक पेंडिंग कर रखा था तो उसको लीजिएगा, रणनीति बनाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब अगर हम आपके रिलेशनशिप और आपके ओवरऑल एटीट्यूड की बात करें कि आप रिलेशनशिप में कैसे बदलाव करने वाले हैं, देखिए 9th हाउस हमारी जो फैमिली में जो पीस होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 9th हाउस में लक्ष्मी का स्थान है, तो घर में जब लक्ष्मी रहती है तो घर में संपदा रहती है, घर साफ रहता है, गाड़ी अच्छे से ऑपरेट करती है, घर के जो पेंट होता है ना वो भी जल्दी फेड नहीं होता है। ऐसी चीज़ें घर के अंदर घटती है जिससे खुशियाँ बनी रहती है। आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है वो लंबे टाइम तक चलते हैं, तो गाड़ी भी मेल फंक्शन नहीं करती है। तो जब आपका 9th हाउस एक्टिव हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है ना, तो उस प्रकार का पीसफुल टाइम आप एक्सपीरियंस करते हैं। और इस बार ऐसा होने वाला है। काफ़ी कुछ समय से आप लोग एक अजीब सी नेगेटिविटी से गुजर रहे थे, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में हो ही रहा था, मैरिज में कुछ हो जा रहा था, स्पाउस के साथ कुछ हो जा रहा था, अनबन हो जा रही थी, छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा भी आ रहा था। यहाँ पे देखिए राहु और केतु अपना खेल खेल रहे थे, इसमें हम सैटर्न को ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सैटर्न 9th हाउस में दूसरे मैटर में आपको जो है बदलाव ला रहा था, लेकिन आपके जो रिलेशनशिप है, मैरिज है, वहाँ पर राहु केतु ही आपको ट्रबल कर रहे थे। लेकिन देखिए सैटर्न से बढ़ के कोई नहीं है, और सैटर्न और गुरु जब हाथ मिला लेते हैं तो कोई भी ग्रह उनके सामने नहीं टिकते हैं। ये सारे ग्रह इन्हीं से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, इन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, इन्हीं ने जो मार्ग दिखाया है उनको वो फॉलो करते हैं। तो अब राहु केतु को भी वही करना होगा। लेकिन एक वार्निंग आप लोगों के लिए है, पिछले कुछ दरमियान अगर आपने कुछ सीक्रेटिव अफेयर करे थे या कोई रिलेशनशिप में गलती करी थी, तो वो देखिए उभर के बाहर आ सकती है। वो अवधि जुलाई से शुरू होगी जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। अगर आप अभी से कवर अप कर सकते हैं तो कोशिश पूरी कीजिएगा, कोई ढिलाई मत दीजिएगा। अगर आपकी महादशा नेगेटिव प्लैनेट्स की चल रही है, वीक प्लैनेट्स की चल रही है, डेबिलेटेड प्लैनेट्स की चल रही है, तो ये गलती आपके रिलेशनशिप के ऊपर भारी पड़ सकती है। और अगर आप अनमैरिड हैं अभी, तो देखिए शादी होते हुए दिखाई दे रही है, एक रिश्ता मिलते हुए दिखाई दे रहा है। सैटर्न जैसे ही 9th हाउस में आपके रेवती नक्षत्र में आते हैं, एक रिश्ता मिलते हुए दिखाई दे रहा है, और काफी सुटेबल होने वाला है ये मैच, क्योंकि जुपिटर एक्सॉलेशन में अपना कमाल दिखाएगा, 7th हाउस में देखेगा, 9th में देखेगा, घर में मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपके चिल्ड्रन की, क्योंकि चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर इस पीरियड में आपकी काफी प्रायोरिटी रहेंगे। अगेन 9th हाउस हमारी लीनियस से जुड़ा हुआ है, 5th हाउस चिल्ड्रन का होता है, जिसमें बहुत जल्दी जुपिटर एस्पेक्ट करने वाले हैं एक्सॉलेशन से, और 9th हाउस में जुपिटर की ही राशि उदय होती है। तो अगर आप चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं तो वो सही समय आ चुका है कि आपको एक चाइल्ड बर्थ होगा। बच्चों के अराउंड कोई आपकी अगर प्लानिंग है, यानी कि उनकी एजुकेशन की, उनकी
मैरिज की, उसमें आपको सफलता मिलेगी। बच्चे अगर एजुकेशन में आज भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। एक रास्ता आपको दिखाई देगा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले हैं आप अपने चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए, उनके लिए फाइनेंसेस डेवलप करने वाले हैं, अच्छी हॉबीज आप डालने वाले हैं, घर का माहौल बदलने वाले हैं और उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने वाले हैं। काफी ज्यादा ट्रेडिशनली आप बिहेव करेंगे और काफी ज्यादा जो है आइडियलिस्टिक बिहेवियर आपका होने वाला है। लोग आपका एग्जांपल देंगे कि देखिए फलाने का आदमी कैसे अपने बच्चों को ट्रीट करता है, कैसे उनको वो खुश रखता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करता है। तो ऐसा कुछ कैरेक्टर आप अपने लिए बिल्डअप करने वाले हैं। अगर आप फीमेल हैं तो एज अ मदर आप शाइन करेंगे, अगर आप फादर है तो एज अ फादर आप जो है काफी अथॉरिटी वे में चीजों को लीड करेंगे। तो एग्जाम्पल सेट करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं। एक वो बोलते हैं ना, एक आइडियल पर्सन, एक आदर्श पुरुष, एक आदर्श महिला, वैसा कुछ आपका एटीट्यूड और बिहेवियर रहने वाला है। अगर हम आपके हेल्थ की बात करें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। 9th हाउस में गुरु आपको काफी सजग बना देगा, एक अवेयरनेस क्रिएट करेगा। रेवती हीलिंग से भी जुड़ा हुआ नक्षत्र है और सैटर्न आपके लिए मार्केश है, 7th हाउस लॉर्ड है और 8th हाउस यानी जो क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज है वो सैटर्न ही कंट्रोल करते हैं। देखिए जब हमें कोई गंभीर बीमारियां लगती है ना तो हमारे लाइफ के सारे एरिया थम जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं, रिलेशनशिप में भी गड़बड़ी होने लगती है, एक हिम्मत से टूट जाती है। सैटर्न वो रोल आपके लिए कैरी करते हैं। अब रेवती में जब आएंगे ना तो आपको वो हील करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करेंगे, आपका सोचने समझने का तरीका बदल देंगे, आप अपनी बॉडी के मैकेनिक्स अच्छे से समझ पाएंगे। सैटर्न आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं तो एक रूटीन डेवलप होगा, आप एक्सरसाइज करेंगे। 6th हाउस में भी सैटर्न देख रहे हैं तो यहाँ पे आपकी वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेकिन 6th हाउस में सैटर्न का एस्पेक्ट शुरू में काफ़ी दिक्कत दे सकता है। और याद रखिए केतु भी आपके 6th हाउस को देख रहे हैं तो 2 नेचुरल मैलेफिक जब 6th हाउस को देखते हैं शरीर का वजन कम होता है, थोड़ा बहुत शरीर में आलस भी आने लग जाता है और जॉइंट पेन होने लगते हैं, बैक पेन, नेक पेन काफ़ी कॉमन होते हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन गुरु जब असेंडेंट के ऊपर आएंगे तो इन चीज़ों से काफ़ी कंट्रोल मिलेगा। लेकिन फिर भी कोई ऐसे रिस्की स्टेप मत लीजिएगा। अगर आप वेट लिफ्टिंग करेंगे तो प्रॉपर बेल्ट का यूज़ कीजिए, अपनी बॉडी को ज़्यादा पुश मत कीजिएगा, लिमिट समझिएगा इस बार। और सैटर्न आपको वही टीच करने वाले हैं, आपको वो स्ट्रक्चर देने वाले हैं, आपको अपनी बॉडी के लिमिट्स को वो बताने वाले हैं। तो ओवरऑल हेल्थ के अराउंड काफ़ी अच्छा समय आप लोगों का होने वाला है, रिकवरी आपकी अच्छी होने वाली है। आप देखिए माइंडसेट और मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ, इसमें सैटर्न मोर सिग्निफिकेंट वे में इंपैक्ट करेंगे और अच्छे वे में रहेंगे ये इंपैक्ट। पिलग्रिमेज आपकी होते हुए दिखाई दे रही है और उसी के साथ साथ आप बहुत अच्छी कंपनी से भी जुड़ने वाले हैं, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा कन्वर्जेशन आपका होने वाला है। ये वो समय है जिसमें आप रीडिंग में डूबने वाले हैं। अब रीडिंग क्यों? देखिए सैटर्न जिस नक्षत्र में आ रहे हैं रेवती, उनके रूलर जो है बुध है, तो बुध और सैटर्न कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो जाएंगे यहाँ पे। और रेवती वो नक्षत्र है जहाँ पे वीनस एक्सॉल्टेड होते हैं। वीनस आपके 11th हाउस लॉर्ड है। ये सारे ही प्लैनेट सेल्फ डेवलपमेंट, रीडिंग, राइटिंग और इन चीज़ों से कनेक्टेड है। खासकर मर्क्यूरी और सैटर्न किसी भी लेवल में आपस में जुड़ते हैं, नक्षत्र लेवल में, कंजंक्शन में या यूनियन में, तो आदमी का इंटरेस्ट एकेडमिक्स की तरफ जाता है, रीडिंग की बहुत अच्छी हॉबीज होने लग जाती है, बुक कलेक्शन आपका बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब ऐसा कुछ समय आ रहा है आप लोगों के लिए जिसमें आप अच्छी हॉबीज डेवलप करेंगे और आपका जो है कैरेक्टर बिल्डअप होगा और नई नई आदतें आपकी बनेगी जो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा फायदा देंगी। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। आई होप मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, काफ़ी होलिस्टिक एनालिसिस दिया है, सारे गोचरों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है, तो रेमेडीज को भी डिस्कस करना जरूरी है। रेमेडीज में आप लोगों के लिए अभी बेस्ट रेमेडी हो सकती है शिव जी की उपासना करना। लगन में जुपिटर रहेंगे, सैटर्न 9th हाउस में रहेंगे, बहुत ही स्पिरिचुअल समय होने वाला है। पिलग्रिमेज में जरूर जाइएगा। आप किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। देवीय कृपा आपके ऊपर बनने वाली है, वो जो बोलते हैं ना ईश्वर का हाथ आपके ऊपर आने वाला है, उसके लिए आप साधना जरूर कीजिए। मैं मानता हूँ फेथ हाउस से ये सब चीज़ें देखी जाती है, पास्ट लाइफ के पुण्य से ही देवी कृपा भी आती है, लेकिन इस जन्म में भी आपको उनको एक्टिवेट करने के लिए कर्म करने होते हैं, तीर्थों में जाना होता है, दान दक्षिणा करनी होती है, मंत्र जाप करने होते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम जरूर सुनिएगा, हो सके तो उसकी प्रैक्टिस करके उसको याद कीजिएगा। आपकी जल राशि है, मोक्ष त्रिकोण का पहला साइन है, आपके लिए जो है विष्णु सहस्त्रनाम बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। गुरु जो कि श्री विष्णु जी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके 9th हाउस को रूल करते हैं, तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ के आपकी लाइफ में काफ़ी आराम आएगा। जो एग्जिस्टिंग इश्यूज चल रहे थे वो रिजॉल्व होंगे, मुक्ति का एक मार्ग मिलेगा और शांति की एक व्यवस्था कायम होगी आपके मन के अंदर, दिल के अंदर, घर के अंदर, आसपास के माहौल में। तो मैं आशा करता हूं कि ये शनि का नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाए। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही जल्दी गुरु का एक्सॉल्टेशन का वीडियो आने वाला है, काफ़ी मेगा वीडियो होगा वो, जिसमें सारी चीज़ें माइन्यूटली डिस्कस की जाएगी और काफ़ी डीप में होने वाला है वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। उसी के साथ साथ आपके अगर कोई कमेंट है, कोई भी आपकी शिकायत है या आपकी कोई राय है, उसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल जो कि है सिंह राशि।